हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। तो क्लास 11th में हम जो अकाउंटिंग का पार्ट पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट, इसमें हमें पढ़ना होता है जैसे अगर कोई कंपनी है, जैसे 11th में हमारा पूरा पार्ट डिपेंड होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है अगर किसी बिजनेस का एक अकेला मालिक होता है, सोल पर्सन, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल, तो ऐसे केस में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो क्लास 11th की जो हमारी अकाउंटिंग है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बेस पे है, और जो 12th में हम पढ़ेंगे वो पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट है। तो फिलहाल बात करते हैं क्लास 11th की, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में देखो हमें पढ़ना क्या होता है। जब एक कंपनी कोई ट्रांजैक्शन करती है तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन लेकर उसको सबसे पहले जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद हमारी बुक्स बनती हैं, बुक्स के बाद हमें उसको उसका जो बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना होता है। ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करने के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होता है फाइनल अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। उससे पहले अगर कोई एडजस्टमेंट आती है तो हमें उसको रेक्टिफाइड करना पड़ता है। रेक्टिफिकेशन के बाद में जब हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो लास्ट हमारा काम क्या होता है कंपनी के अंदर, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना। देखो फाइनल अकाउंट होता क्या है, नाम में है देखो क्या, फाइनल अकाउंट। इसके अलावा एक कंपनी में और कोई अकाउंट नहीं बनते। यही हमारे 3 अकाउंट होते हैं जो आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। इन्हीं के ये बारे में हमें पढ़ना है कि इनको फाइनल अकाउंट क्यों बोला जाता है। कि देखो ये 2 नाम से जाने जाते हैं। एक होता है फाइनल अकाउंट, इसका दूसरा नाम जो आपकी बुक्स में गिवन है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी बुक्स में नाम होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो उसके बारे में देखो दोनों नाम सेम है, उसमें कंफ्यूजन की कोई बात भी नहीं है। तो दोनों का नाम मतलब सेम है, फाइनल अकाउंट भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो फाइनल अकाउंट हमें प्रिपेयर कब करना होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिपेयर्ड एवरी एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये हर कंपनी बनाती है जितनी भी हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है, और बनाती कब है, इसकी कोई जो डेट हमारी फिक्स है। जैसे जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री का हमारा पर्पस होता है हम उसको कब रिकॉर्ड करते हैं, जिस डेट पे जब ट्रांजैक्शन ही उसको हमने उसी डेट पे रिकॉर्ड किया। लेकिन हमारा फाइनल अकाउंट में रूल होता है सारी अकाउंट ये बुक कीपिंग होने के बाद में जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है 31 मार्च को, उसके बाद हमारा एक लास्ट स्टेप होता है फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना। तो फाइनल अकाउंट चाहे कोई भी कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी अकाउंट हो, हमारी जो कंपनी जब फाइनल अकाउंट बनाती है तो बनाती कब है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और वो एंड ऑफ द होता कब है, अगर देखो 2 तरह की ईयर है, अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर, और अगर फाइनेंशियल ईयर है जिसको हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं तो 31 मार्च। ज़्यादातर जो मैक्सिमम बिजनेस होते हैं वो 31 मार्च वाला फॉलो करते हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। देखो होता क्या है इसमें, तो बेसिकली इसमें हमें 3 अकाउंट पढ़ने के लिए मिलेगा। पहला हमारा अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट देखो हमें बनाना पड़ता है। दूसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरी हमारी कोई अकाउंट नहीं होता, एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट हमारी ना एक तरह की स्टेटमेंट होती है, इसलिए मैंने इसके आगे अकाउंट नहीं लिखा है। अकाउंट हमारे 2 ही होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरी हमारी होती है बैलेंस शीट। ये अकाउंट की हमें नीड क्यों पड़ती है बनाने की, देखो ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम बनाते हैं, बिजनेस में हमारा मेन पर्पस क्या होता है, ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मतलब होता है सेल परचेज। तो किसी भी बिजनेसमैन को सेल परचेज करने से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस, उसको आइडेंटिफाई कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। कैलकुलेट क्या करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, कि एक फर्म को अपने एक नॉर्मल अकाउंटिंग पीरियड में जो सेल परचेज उसने करी है उसको करने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। ऐसे ही हमारा सेकंड जो अकाउंट है वो कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। 2 ही चीजें मिलती है। जैसे अगर मान लो किसी कंपनी में कोई इनकम और एक्सपेंस हुआ, ट्रेडिंग के बाद में कुछ कंपनी के नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का, फैन का, ये कन्वीनियंस का, फ्रेट का, ये कुछ नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन कैसे होता है, तो एग्जांपल लेके समझाऊंगा और उससे समझ में आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें जो बनाना होता है उससे हम क्या मिलता है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तीसरा हमारा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम बनाते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं फाइनल अकाउंट को करने के लिए ना कुछ हमें बेसिक से टॉपिक्स होते हैं जिनको बारे में हमें जानना जरूरी होता है। तो पहला टॉपिक जो हमारा है जिसके बारे में हमें जानना है, पहला एक्सपेंस। देखो एक्सपेंस के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्सपेंस ना 2 तरह के होते हैं। एक्सपेंस वो होते हैं नॉर्मली जिन चीज़ की हमें पेमेंट करनी होती है, हमारा खर्चा। नॉर्मली हमने किसी की कोई सर्विस ली और सर्विस के बदले में हम जो उसको पेमेंट करते हैं वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। तो यहाँ पे एक्सपेंस की भी 2 कैटेगरी बांटी गई है। ये कैटेगरी 2 है इसकी। एक होती है कैश पेमेंट जिसकी हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, एक होता है नॉन कैश पेमेंट। देखो पेमेंट 2 तरह की होती है, एक होता है कैश में, एक होता है नॉन कैश में। अब आप लोग बोलोगे कि नॉन कैश की पेमेंट कैसे होगी जहाँ पे कैश के अंदर नॉन आ गया। तो देखो मैं याद दिलाता हूँ आपको, आपने चैप्टर पढ़ा होगा एक डेप्रिसिएशन।
तो डेप्रिसिएशन जब किसी फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता है तो उसकी वैल्यू कम होती है ऑटोमेटिकली अपने आप। और डेप्रिसिएशन का हमारा नेचर क्या होता है, एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट। तो डेबिट हमारे जितने भी होते हैं एक्सपेंस, हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक तरह का क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन को वहां पे डेबिट करते हैं। लेकिन जितनी हमारी एसेट्स की वैल्यू कम आई है उसके बदले में ऐसा तो नहीं हुआ हमने एसेट्स को कोई थोड़ा सा एक पार्ट हटा के रख दिया या किसी को बेच दिया हो। हमारी जो एसेट्स की वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली यूज ऑफ टाइम के साथ कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक हमारा एक तरह का क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस। और कैश एक्सपेंस में हमारा क्या आता है, जैसे हमने किसी को रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, जहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट आता है, हमारी जेब का पैसा किसी और के जेब में चला जाए, हमने पेमेंट कर दी, तो मतलब वहां पे कैश एक्सपेंस आएगा। और नॉन कैश में डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। दूसरा हमारा आता है अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल, मतलब अगर किसी इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। तो ये भी हमारा एक तरह का एक्सपेंस होता है, इन दोनों को ही हम क्या करते हैं, डेबिट। देखो ये एक्सपेंस का हमारा नेचर क्या होता है, नॉर्मली डेबिट। तो याद रखना हमें इसमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज हमारी क्रेडिट होती है। अब देखो टाइप्स जो हमारा मेन यहाँ पे जानना जरूरी है। एक्सपेंस के जो हमारे टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, पहला हमारा है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा हमारा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे वो एक्सपेंस होते हैं जो हमारी किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। प्रोडक्शन का रिलेटेड का मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई कंपनी किसी चीज की प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसी गुड्स को बनाती है, तो गुड्स को बनाने के लिए जो भी खर्चा होता है कंपनी का, वो उसके सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब सेल करने से पहले जितना भी एक गुड्स के ऊपर खर्चा आया, चाहे वेजेस हो गया या कैरेज हो गया, उसको लाने में खर्चा, रॉ मटेरियल परचेज किया, तो ये सारे के सारे हमारे खर्चे किस में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में। मतलब ऐसा कोई खर्चा रिलेटेड किससे है, प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है। अगर किसी चीज को बनाने में कोई खर्चा आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस का यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल का मतलब होता है, देखो जहां पे किसी चीज में अगर मान लो कोई बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे प्रोडक्शन हो रही है, और प्रोडक्शन करने के लिए मशीन को चलाने के लिए ना हैवी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो हैवी इलेक्ट्रिसिटी जहां हमें किसी चीज में चाहिए होती है, एक देखो इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह की होती है। एक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो हमारे घरों में यूज होती है, एक होती है वो जहाँ पे हम किसी फैक्ट्री में किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसलिए मैंने इसका यहाँ पे नाम दिया है पावर एंड फ्यूल। और दूसरा हमारा आता है वेजेस। वेजेस भी एक तरह का हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो इनडायरेक्ट में हमारा क्या आता है, इनडायरेक्ट में हमारे वो वाले एक्सपेंस आते हैं जो रिलेटेड किससे होते हैं, बिजनेस के ऑपरेशन से। मतलब बिजनेस का ऑपरेशन क्या है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, किसी एम्प्लॉयर की सैलरी देनी है, तो ये सारे हमारे खर्चे किस में आते हैं, बिजनेस के ऑपरेशन में आते हैं। तो रेंट पे करना है, किसी की एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी है, तो ये सब हमारा किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं हम। हमें अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए उसके फॉर्मेट को पहले समझना जरूरी होता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ फॉर्मेट हमारे कैसे कैसे बनते हैं। पहला यहाँ पे हमारा दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा मैंने बनाया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनाऊंगा अभी बैलेंस शीट। तो पहले इन दोनों अकाउंट के बारे में समझते हैं, फिर बताता हूँ बैलेंस शीट के बारे में। देखो सबसे पहला अकाउंट हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको मेनली बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे बिजनेस के मेन ट्रेड से, मतलब ट्रेड का देखो यहाँ पे मतलब क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेड का मतलब होता क्या है, बिजनेस में जो हम सेल परचेज कर रहे हैं उसको ही हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो आता है बाय सेल, सेल का अमाउंट, और यहाँ पे हम माइनस करते हैं रिटर्न। सेल में से माइनस करते हैं सेल का रिटर्न, ब्रैकेट में आता है हमेशा माइनस का अमाउंट। और जो यहाँ पे हमारा एडजस्ट करने के बाद आएगा लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे अपना नेट सेल का अमाउंट। देखो अकाउंट में मैंने बताया, आपको पता होगा लेजर अकाउंट में होता क्या है, ये एलएचएस होता है हमारा डेबिट साइड, ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हमारी सारी की सारी क्या आती है, इनकम आती है, और डेबिट साइड में हमारा क्या आता है, सारा एक्सपेंस आता है। तो सेल करने से हमारे पास पैसा आएगा, तो पैसा आने का मतलब है हमारी इनकम है। इनकम हमेशा हमारी क्या होती है, क्रेडिट। तो सेल मेरी इनकम मैंने क्रेडिट कर दी। दूसरा मेरा यहाँ पे होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा, अब डेबिट साइड में देखो हमारे पास क्या होता है, कंपनी के पास शुरुआत में कुछ ना कुछ स्टॉक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। जो भी कोई स्टॉक हमारा जब ईयर कोई स्टार्ट होता है, तो उस फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने का मतलब है 1 अप्रैल। तो फर्स्ट ईयर के 1 अप्रैल में हमारे पास जितना भी स्टॉक अवेलेबल होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अप्रैल में, तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितना स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आ गया। दूसरा, अगर हमने परचेज किया तो परचेज हमारा क्या होता है, हमेशा डेबिट।
क्योंकि परचेज एक तरह का हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे हम परचेज को लिखते हैं टू परचेज, और परचेज का अमाउंट जैसे मैंने इसका सेल का अमाउंट अंदर लिखा है, ऐसे परचेज का भी यहाँ पे अंदर ही लिखते हैं, और परचेज में से माइनस करते हैं हमेशा रिटर्न। ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया कि अकाउंट्स में हम जब भी किसी चीज को माइनस करना होता है तो उसके आगे हम ब्रैकेट लगाते हैं, और इन दोनों को जो हमारा एडजस्ट करने के बाद आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट फिर आता है हमारा यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे कोई एक्सपेंस जो हमारी किसी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं उनके बारे में देखो बताया। तो यहाँ पे पहला हमारा आता है पावर एंड फ्यूल, दूसरा आता है वेजेस, तीसरा होता है हमारा कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है किसी सामान को लाने का कितना खर्चा हमने किया, मतलब किराया, एक तरह का किराया होता है कि सामान को लाने। इनवर्ड का मतलब कंपनी के अंदर लाने का हमने कितना किराया दिया। नेक्स्ट हमारे पास होता है फ्रेट इनवर्ड, कमीशन ऑन परचेज। नेक्स्ट होता है हमारा वेजेस, और होता है हमारा ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी। देखो ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी यहाँ पे क्या होता है हमारा, अगर हम किसी कंट्री, एक अपनी एक होती है डोमेस्टिक कंट्री, एक होती है फॉरेन कंट्री। अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई माल को, हमने कुछ भी अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें एक स्पेशल टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिखने के बाद इस सबका टोटल हमारा यहाँ पे लिखना पड़ता है डायरेक्ट एक्सपेंस का। लास्ट में हम इसका करते हैं टोटल। देखो ये एक, अगर तुम्हारा नॉर्मल जैसे लेजर अकाउंट होता है, अगर किसी भी लेजर अकाउंट का हम टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड मैंने क्या बताया, इनकम, सारी की सारी इनकम, और यहाँ पे है सारे के सारे एक्सपेंस। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि जितनी भी हमारे पास इनकम आई है, दूसरा माइनस उसमें से एक्सपेंस। अगर हमारी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो हमेशा हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट। मान लो जैसे यहाँ पे मेरा 1 लाख का टोटल इनकम हो गई और 80,000 का मेरा क्या है एक्सपेंस, तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, जो बैलेंसिंग होगा मेरा 20,000। तो ऐसे मैंने यहाँ पे लिया टोटल, मेरी इनकम यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे इसका टोटल, जो भी साइड दोनों ज्यादा आती है टोटल, और यहाँ पे मेरा लिखना पड़ता है। अगर मेरा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आया तो बैलेंसिंग को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मेरा इन केस अगर बैलेंसिंग बाय यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय ग्रॉस लॉस। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से यही दो चीज फाइंड करनी होती है, क्या तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। पहला जो हमारा फाइनल अकाउंट में स्टेप होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का ही होता है, तो ट्रेडिंग में हमें पहले ये सीखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास उसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस डालना होता है। तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से लेना होता है। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसको हमें वहां पे ट्रांसफर करना होता है। तो देखो ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट में लिखना पड़ता है। अगर मान लो हमारा प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट में हमें लिखना पड़ता है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सेम बैलेंस जो हमारा यहाँ पे बैलेंस आएगा, इसको हमें ट्रांसफर कर देंगे। अगर ये हमारी कौन सी साइड है, डेबिट, अगर ट्रेडिंग में हमारे डेबिट साइड आया ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड जाएगा। दोबारा से बताता हूं, अगर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये वहां पे जाके दूसरे अकाउंट में क्या बनेगा, उसकी ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या होता है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस होता है सारा का सारा। तो यहां पे हमारा क्या आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये एज इट इज अमाउंट में यहां से उठा के यहां रख दूंगा अपना। नेक्स्ट हमारे पास देखो मेन जो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट कैलकुलेट होने के बाद में जितने भी हमारे पास एक्सपेंस बच जाते हैं, सारे के सारे एक्सपेंस आते हैं फिर आके हमारे यहाँ पे। देखो याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे सारी इनकम, क्रेडिट साइड में क्या होती है, सारी की सारी इनकम, चाहे अकाउंट ये ट्रेडिंग हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो। क्रेडिट साइड में सारी की सारी क्या आती है, इनकम या प्रॉफिट। और जितना भी हमारा
डेबिट साइड है, चाहे ट्रेडिंग का हो या प्रॉफिट एंड लॉस का। डेबिट साइड का मतलब क्या होता है हमारा, एक्सपेंस या लॉस। ये दो ही चीज होती है जिसके हमें देखना है यहाँ पे। तो हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस आए वो कौन से हैं, डायरेक्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से आएंगे, इनडायरेक्ट। तो यहां पे हमारा सारा का सारा कौन सा आता है, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहां पे और हमारा क्या आता है, बाय इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कुछ एग्जांपल है, जैसे सैलरी, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, रेंट। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे, बस वैसे बहुत सारे होते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल इतने के बारे में जानते हैं। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या आया, टोटल हमने इनकम यहाँ पे लिख दी, और दूसरा हमने यहाँ पे क्या लिखा, टोटल एक्सपेंस। तो यहाँ पे भी अगर हमारी इनकम साइड ज्यादा आई और एक्सपेंस हमारा कम आया तो यहाँ पे क्या निकलेगा, प्रॉफिट। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या मिलता है, मैंने जैसे पहले बताया था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस से अगर हमारा बैलेंसिंग आया यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट। देखो अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंसिंग अगर हमने करी, इस साइड का अगर बैलेंस आया तो नेट प्रॉफिट। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का हमने बैलेंसिंग करी तो ट्रेडिंग अकाउंट का अगर इस साइड का बैलेंस आता है बैलेंसिंग का, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट होता है इसको हमें कहां पे ट्रांसफर करना होता है, बैलेंस शीट में अपने कैपिटल में ऐड होता है। ये एक तरह से ओनर की इनकम होती है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए देखो मैं आपको यहीं भी बता देता हूं कि बैलेंस शीट के लिए हमें करना क्या होता है। देखो बैलेंस शीट का जो हमारा फॉर्मेट होता है, एक बैलेंस शीट, इसमें ना डेबिट होता ना क्रेडिट होता। बैलेंस शीट में ना डेबिट होता ना क्रेडिट होता। एक हमारा होता है यहाँ पे लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। यहां पे सारी की सारी आती है हमारी असेट्स, ऑल असेट्स। और यहां पे हमारा क्या आता है, कैपिटल। मेन यहां पे बैलेंस शीट में कैपिटल की एडजस्टमेंट होती है। और बाकी आता है यहां पे हमारा ऑल लायबिलिटी। लास्ट में बैलेंस शीट में जब भी हम टोटल करेंगे, हमारा बैलेंस शीट का हमेशा टोटल जो ना मैच करना चाहिए इसमें। अगर मैच किया तो मतलब हमने अपना फाइनल अकाउंट बिल्कुल ठीक बनाया, वरना हमारी कहीं ना कहीं अगर ये मैच नहीं किया तो हमसे कोई गलती हो गई है, तो उसको फिर रेक्टिफाइड करना पड़ता है। अब देखो कैपिटल की एडजस्टमेंट होती क्या है, कैपिटल का यहां पे आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यहां पे आ गया प्लस, इसमें करते हैं नेट प्रॉफिट। क्योंकि कैपिटल, जब ये नेट प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर कहां पे करना होता है, बैलेंस शीट में। अगर कैपिटल इतनी लगी है और प्लस और भी अगर ओनर की इनकम और इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट मैंने बताया था ये ओनर की इनकम होती है, तो ओनर अपनी इनकम को दोबारा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, तो हम क्या करते हैं कैपिटल के अंदर ही उसको नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, तो उसकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे आता नेट लॉस तो नेट लॉस हमारा माइनस हो जाता। जैसे और दूसरा होता है हमारा ड्राइंग, ड्राइंग को यहां पे हम करते हैं माइनस। दूसरा अगर आया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमारा माइनस होता है। ये भी एक तरह से पर्सनल इनकम के ऊपर टैक्स देना, तो हमारा एक तरह से ड्राइंग में काउंट होता है। अगर मान लो यहां पे आया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करने के लिए आया तो वो हमारा माइनस होता है। और लास्ट हमारा क्या होता है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हमारा ऐड होता है। तो ये हमारी कैपिटल की एडजस्टमेंट है। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, फिर नेट प्रॉफिट हमारा प्लस करना होता है, अगर नेट लॉस आया तो माइनस, दूसरा ड्राइंग माइनस, इनकम टैक्स माइनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस, और लास्ट हमारा एक चीज ऐड होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा याद रखना
ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला गया है तो ही करना है, वरना नहीं करना है इस वाली एडजस्टमेंट को। तो याद रखना, इसमें जो हमारा टोटल बैलेंस होता है बैलेंस शीट का, हमेशा मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं किया तो मतलब हमने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ करी है। तो ये हमारा फाइनल अकाउंट का कुछ था ओवरव्यू कि हमें कैसे कैसे अकाउंट बनाने पड़ता है, किस में कौन सी आइटम आती है, कौन सी आइटम नहीं आती, कौन से अकाउंट से हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। ट्रेडिंग से हमें ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट, और बैलेंस शीट हमारी लास्ट में बैलेंस करनी चाहिए।